नमस्कार। मैं आज आपके लिए ये नारियल फल, ये श्रीफल के बारे में कुछ बातें लेकर के आया हूँ जो आपने बहुत बात चीज़ें आप जानते भी होंगे, लेकिन आपके उसके महत्व का पता नहीं होगा कि कैसे कैसे आप इसके जरिए से कई प्रकार के काम कर सकते हो। आपको एक अच्छा भोजन, अच्छा विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ और आसानी से उपलब्ध, किसी भी प्रकार के पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा का तैसा फोड़ करके खा सकते हो। आप भगवान को प्रसाद चढ़ा करके प्रसाद का आनंद भी ले सकते हो। आप इसको गुड़ के साथ, फूटा के साथ मिला करके खाते हो तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ जाती है, स्वाद और बढ़ जाता है। और आप इसको बच्चों को प्रतिदिन भी अगर खिलाओ, किसी को भी प्रतिदिन भी खिलाओ तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स सब कुछ आपको बहुत ही कम पैसे में प्राप्त होते चले जाएगा। ये किसी भी विटामिन की गोली से आपको सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा फायदा देगा। वो विटामिन की गोली में खाली विटामिन होंगे, मिनरल होंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ पानी भी आपके शरीर में पहुंचेगा, कुछ ऑयल भी आपके शरीर में पहुंचेगा, कार्बोहाइड्रेट भी पहुंचेंगे, ताकत की चीज़ें भी पहुंचेंगी, प्रोटीन शरीर को बिल्ड करने वाला, बनाने वाला चीज़ भी आपको मिलेगा और वाइटामिन्स, मिनरल्स तो मिलेंगे मिलेंगे और साथ में स्वाद मिलेगा, मज़ा आएगा, भूख मिटेगी, प्यास मिटेगी। ये सब गुण इस अद्भुत फल में हैं और इसके साथ इसमें चिकित्सकीय गुण भी हैं, इसमें औषधियों के गुण भी हैं और विशिष्ट रोगों के लिए इसका प्रयोग विशिष्ट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि नारियल का सबसे पहला तो इसको आयुर्वेद में तृषा शामक कहा गया, अर्थात कि इसके अगर कच्चा नारियल है तो उसका पानी अत्यंत स्वादिष्ट होता है, मीठा लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और तुरंत पीते साथ ही प्यास आपकी मिटा देता है। लेकिन नारियल पानी का प्रयोग कुछ लोगों के लिए, जैसे शुगर के मरीजों के लिए या कि जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता हो, हार्ट रेट कम रहता हो, उनके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक और डॉक्टर के से पूछ करके करना चाहिए। बाकी लोगों को किसी को कोई ऐसी बाधा नहीं है। पर पानी तो अपने यहाँ जनरली साल भर चलता नहीं है। समुद्र के किनारे या कहीं केरल वगैरह में इस तरह के, मुंबई में नारियल पानी की प्रयोग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग पके नारियल को भी या अध पके या कच्चे नारियल का पानी भी पीते हैं। जितना नारियल पकते जाएगा उसमें ऑयल बढ़ते जाएगा, वो उसकी क्वालिटी बदलते चली जाएगी। जब तक पानी है, कच्चा है, तो दूसरी तरह के उसके फायदे रहेंगे और जब पक्का, आधा पका होगा या पूरा पका होगा तो उसके दूसरे बेनिफिट्स आने लगेंगे। तो जब आपको चिकनापन चाहिए, आपको शरीर को पुष्टिकरण करना है, तो आपको उस समय में आपको पका नारियल खाना चाहिए या अध पका खाना चाहिए। और जब आपको उसकी ताजगी की ज़रूरत है, फ्रेशनेस की ज़रूरत है, प्यास मिटाना है, उस समय में आपको कच्चा नारियल का सेवन करना चाहिए। कच्चा नारियल स्वादिष्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन पक्का नारियल को गुड़ के साथ और फूटे के साथ मिलाकर खाएंगे, मूंगफली भी, दाना भी ले सकते हैं, तो आपको 3-4 प्रकार के अच्छे एमिनो एसिड्स आ जाएंगे, अच्छे प्रोटीन आ जाएंगे और बच्चों के लिए एक बड़ा ताकतवर प्रोटीन हो जाएगा, बड़ों के लिए भी बड़ा ताकतवर प्रोटीन हो जाएगा। बड़े लोग इसको, दांत अगर कमज़ोर हो तो कुचल करके खा सकते हैं और मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये देखिए आप कि ये डायरेक्ट खाने वाला कि आपने लाया और तुरंत खा लिया, इंस्टेंट फूड है। दूसरी चीज़ इंस्टेंट फूड नहीं है, इसको आप तुरंत तोड़ो और तुरंत खाने लग जाओ, ऐसा फल है। और साथ में अगर आपने इसके बेनिफिट्स को और बढ़ाना, आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हो। आप भगवान को चढ़ाओ, थोड़ा लोगों को भी बांटो और थोड़ा खुद भी खाओ। ये प्रसाद का अर्थ होता। प्रसाद अकेले कभी भी ग्रहण नहीं होता, प्रसाद तो हमें सबके साथ मिलकर के ग्रहण होता है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक कुछ इसके मैं आपको ज्योतिष के प्रयोग भी बता देता हूँ कि राहु ग्रह जो होता है वो बहुत लोगों को सताता है और राहु का एक लक्षण क्या होता है कि राहु का व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है और उसको बहुत ठीक ठीक कई, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसकी गतिविधियां होती हैं, बहुत फास्ट उसके
सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करता है, और कई बार इस कोशिश में कोई भी चीज़ को पूरी तरह से न कर पाए, ऐसा संभावना बन जाती है, क्योंकि एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ पर कूद जाना भी उसका गुण होता है। स्थिर ना होना, एक विषय पे नहीं कायम रहना, बात को ध्यान से सुनना नहीं और समझना नहीं और रिएक्शन करना, ये सब राहु के गुण होते हैं। चंचलता राहु के गुण होते हैं। ध्यान लगा नहीं पाना भी राहु के गुण होते हैं। और इन राहु की ग्रह की शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय जो है वो नारियल है। नारियल के द्वारा आप उतारा कर सकते हैं। कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि छोटा बच्चा हो तो वजन के बराबर का नारियल दान किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप 3, 5 या 7 नारियल, जैसे आपके पैसे की स्थिति हो, 3, 5 या 7 नारियल आप उतारा करने का अर्थ सब घर में लोग जानते हैं कि पैर से लेकर के सिर तक के सब पूरे घेरे बनाते हैं, और ऐसे करके आप 7 बार उतारिए और फिर आप उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। नारियल को हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाकर के रख कर आ जाना, फोड़ना नहीं, ये भी एक विशेष प्रयोग है। जब आपको प्रसाद करना हो तो वो एक अलग हो जाता है। विष्णु भगवान को नारियल का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, और बाकी हनुमान जी को चढ़ेगा और दूसरे सब भगवानों को चढ़ेगा, देवियों को चढ़ेगा, लेकिन विष्णु भगवान श्रीफल का प्रसाद जनरली नहीं कहा जाता और फटाका करके फोड़ा भी नहीं जाता उनके समक्ष में। तो ये एक कुछ सावधानियां, लेकिन ये राहु के ग्रह की शांति के लिए अद्भुत ये फल है। इसका दर्शन करने से, इसका पारायण करने से, इसको देखने भर से भी राहु का शांति होती है, और साथ में इसको खाने से भी राहु का शांति होगी। इसके उतारा करने से, इसको उतारा करके और जल, बहते हुए जल में जहाँ पर कि मछलियाँ और अन्य जीव जंतु इसका सेवन कर लें, या कोई मछुआरे लोग उसको पकड़ भी लें, तो वो पुण्य में ही गिनती उसकी की जाती है। तो ये चीज़ को अच्छी तरह से अगर हम समझ लेंगे तो नारियल के बहुत फायदे हम ले सकेंगे। और जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि प्यास का इलाज इसमें है, भूख का इलाज इसमें है, अच्छी नींद लाएगा इसका ऑयल, सिर के बाद इसके ऊपर चूँकि ढेर सारे जटाएँ हैं, तो नारियल की जटाएँ जैसी हमारी भी सिर की जटाएँ हो जाएं, इसके लिए नारियल का प्रयोग सिर के बालों में प्रतिदिन हर किसी को लगाना चाहिए। हम सारे नए लड़कों को जो ऑयल नहीं लगाते, हम सब कहते हैं नारियल का तेल लगाना ही चाहिए। धूप में आप उसको पिघला लो और गर्म धूप में ही आप अपने सिर पे नारियल का तेल लगा करके 2 घंटे के बाद स्नान कर सकते हो, तो बढ़िया तेल लगा रह जाएगा। और ज़्यादा अगर आप गर्म पानी से नहीं नहाओगे तो तेल थोड़ा थोड़ा रह भी जाएगा शरीर के बाहरों। और फिर मान लीजिए तो पानी से वॉश हो गया तो आप शाम को फिर लगा लो पिघला करके, ठीक है। तो इस भांति से आप प्रयोग करें। और नारियल के अभी के बारे में मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा, ये पहला भाग है, पार्ट 1 मैं इसमें लिख दूँगा, और आपको मैं और पार्ट्स बनाऊंगा और आगे और इसके बेनिफिट्स आपको बताते चलूँगा, और पूरा इसका आपको मैं भक्त बना दूंगा। मैं स्वयं इसका भक्त बन चुका हूँ। नमस्कार।